एवरीवन, मेरा नाम रम्य तुलसी है। हाय रूमी, we are happy to have you here. We are very excited to have you and listen to you as a change maker. आपके बारे में जानने की बहुत आशंका है हमें। तो मेरा नाम रम्य तुलसी है और मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में। और मैं एक राइटर हूँ, आर्टिकल राइटर। मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और सोशल लाइफ के बारे में लिखती रहती हूँ बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट्स और ब्लॉग्स में। तो रूमी, मैं आपको मौका देना चाहती हूँ। आप आपके बारे में थोड़ा हमें बताइए, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। मैं रूमी कुमारी, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, जो हमारे गांव टाउन से करीबन 50-60 किलोमीटर दूर सुदूर इलाके में पड़ती है। साथ ही हमारा ये है कि वहाँ स्कूल बहुत ही कम है, और अब तो 1-2 स्कूल खुल गई है, लेकिन उसमें स्कूल नहीं थी, जिससे हम लोग को बहुत मुश्किल उठाना पड़ता था कि स्कूल में हर लड़कियां नहीं जा सकती है, हर लड़के नहीं जा सकते हैं, अगर लड़के गए हैं तो लड़कियां नहीं जा सकती है। इस तरह से बहुत कठिनाई का ये है। लेकिन मैं खुद का जीवन का संघर्ष के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मैं जब छोटी थी तो उस समय हमारे फैमिली बड़ा था कि बहन, 2 भाई, माता पिता, मतलब कि 8-10 हम लोग होते थे। तो जिसकी वजह से हम लोग का घर की दयनीय स्थिति होने के कारण हम लोग दैनिक खर्च का अभाव हो जाता था, जिसे हम लोग नहीं पूर्ति कर पाते थे, जिसकी वजह से कभी किसी को ईंट भट्टे में, किसी को मजदूरी, किसी को खेती में, इस तरह करना पड़ता था। उसी प्रकार हमें भी सिमडेगा जाना पड़ा। वो बातें ये थे कि पेरेंट्स से कि उनको शिक्षा दें, पढ़ाएंगे, घर पे मतलब काम करेगी, शिक्षा पाई और उसको कुछ पैसा भी मिल जाएगा। लेकिन मैं ये लालसा तो चली गई, लेकिन शायद वो दिन साथ हुई नहीं। और मैं उस समय बहुत एक्साइटेड थी कि मैं कुछ सीखने जा रही थी कि हमारे क्षेत्र में कोई पढ़े लिखे नहीं है, तो जिसकी वजह से आगे नहीं कर पाई थी। लेकिन जब मैं गई तो वहाँ देखी कि मेरे साथ अत्याचार हो रही है, तो मैं वहाँ से रिटर्न आई। इसके बाद में मैं खुद अपनी मेहनत से और अपने क्या आइडियाज से मैं 4 तक पढ़ाई की। उसके बाद में जब हम पटना से रिटर्न आए तो मेरे पेरेंट्स विवाह कर देना चाह रहे थे, जिस मेरे उस उम्र 8-9 के बीच थी। मैं उस समय बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे पढ़ना का लालसा है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। फिर मैं वो BO से मिलके KGBB कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एडमिशन, गुड़मू में एडमिशन ली। उसके बाद में मैं वहाँ 10 और दोनों रिजल्ट अच्छा रहा, मार्क्स और रैंक भी रहा। साथ ही हमको इस चीज का ये गर्व होता है कि हम खुद अपने दम पे, अपने बल पे, हमारे घर से निकल के अभी हम पढ़ाई अभी तक जारी रखे हैं। तो हम यही था कि कभी भी कोई भी झूठ बोल के ले जाते हैं, उसमें बहुत दिक्कत उठाना पड़ता है। मैं एक कहेंगे कि मेरे जीवन जी जैसे मैं वहाँ से आई तो फिर अभी कस्तूरबा गांधी में, कस्तूरबा में पढ़ने का उसके बाद में मैं जब आई तो पढ़ाई तो मेरी जारी थी, लेकिन भी घर पेरेंट्स हमारा बोलते थे कि तुम सारे पेरेंट्स नहीं जागरूक थे। लेकिन मैं पढ़ाई की और अभी क्या बोले, अभी भी पढ़ाई जारी है। अभी मैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हूँ। इस दौरान बहुत उसी को देना है। हम आपको फोन कर
मुझे इस समय बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम जब वहाँ सिमडेगा में थे तो लोग हमें रिटर्न में आना चाहते थे, लेकिन किसी प्रकार वहाँ से बहाने ना करके अब तो रांची में लाके छोड़ दिया गया था। जब मैं किसी प्रकार रो रही थी तो एक अजनबी आए, वो बोल पूछे तो हम उस समय मैं 4th तक पढ़ाई की थी, तो मुझे पता थी कि मैं और गाँव पता थी, तो वो बोले ठीक है हम उधर ही जा रहे हैं। वो लेके गए। जब मैं घर गई तो देख रही हूँ कि एक दीदी का भी शादी उसी दिन हो रहा था, जबकि मुझे खुद नहीं था कि मेरे घर में इस कार्यक्रम चल रहा होगा। और साथ ही मैं उस समय जब आई तो पेरेंट्स ज़्यादा लग रहा था कि कुछ पैसे कमा के आई है, कुछ शिक्षा पा के आई है, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। और मैं फिर उसी समय से ठानी कि मुझे आगे कुछ करके ही आगे बढ़ना है, और मैं उस समय से अपना मेहनत जारी रखी हूँ। और अभी मैं सेव द चिल्ड्रन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बुढ़मू और विकास भारती से जुड़ करके अभी मैं बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसको 8-10 बाल विवाह रोकी हूँ। और हमारे जो गांव में है महिला समूह है, आंगनबाड़ी है, किशोरियों का ग्रुप है, उसमें मैं एक अच्छे ग्रुप बना करके उसमें उन बच्चियों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि गांव में अक्सर देखने को मिलता है कि वो घर का आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, दूसरे के घर में काम करने जाते हैं। लोग इस तरह से ठग के ले जाते हैं कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे, खाना दिलाएंगे, कपड़े देंगे, तो गरीब पेरेंट्स से जाते हैं, लेकिन वो नहीं। तो अभी हमारा एक टीम बना है और वो हमारा गांव को जागरूक कर रहा है। और अभी गांव मेरा 50% जागरूक हो गया है। और साथ ही वहाँ के जो किशोरियाँ हैं वो लोग भी जागरूक हो गई है, और वो अब खुद कहती हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े होकर के हम आगे कुछ भी करने में सक्षम हो सकते हैं। जी रूमी, आपकी बहुत अच्छी काम कर रही है, आप बहुत अच्छी काम कर रही है अपनी फील्ड में। आपको ये सब कुछ करने में प्रेरणा कहाँ से मिली है? फिर हमको ये प्रेरणा खुद पे आई, क्योंकि मैं खुद ट्रैफिक हो चुकी थी। और जब मैं वहाँ गई तो मैं ऐसा घर में गई थी कि वो उनके एजुकेशन हायर थे, और वो अपने बच्चे जो थे उनको एजुकेशन अच्छे दे रहे थे। और वो चीज़ मैंने देख रही थी कि मुझे वो खुद हायर एजुकेशन के हैं, इसलिए वो बच्चे अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन दे रहे हैं। और हम अगर पुअर मतलब गरीब परिवार से हैं तो हमको ये चीज़ नहीं मिल रहा है, और मैं ये चीज़ शिक्षा नहीं पा रही हूँ। उन्हें खुद देख करके आइडिया आया कि हमें यहाँ से कैसे निकलना चाहिए, और मैं कैसे मतलब कि इस तरह बच्चे जो ठग करके ट्रैफिक मानव तस्करी करते हैं, इस तरह से ठग करके लाया जाता है और उसको एक बंधन बना दिया जाता है, उसे हम खुद कैसे छूटूं और दूसरों को भी कैसे छुड़ाऊं। उस समय हमको वहाँ से आइडिया आया कि नहीं, मुझे ये चीज़ करना बहुत जरूरी है। जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही है और काफ़ी अच्छी प्रेरणा है ये सबके लिए। आप जो ये काम करती है, आप जो भविष्य में आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहती है सोसाइटी में, कम्युनिटी में, क्या क्या आपकी राय है इसमें? क्या चाहती है आप फ्यूचर में ये कैसा इम्पैक्ट करे लोगों को? देखिए, हम भविष्य में सभी यही मतलब कि अपना गोल भी यही रखते हैं कि हम तो खुद अपने पे खड़ा होने का प्रयास किए हैं। और अभी मैं घर का सहारा नहीं ली हूँ। ये अभी जो मेरे 6 से इधर अभी ग्रेजुएट चल रही है पढ़ाई, मैं अभी घर से कोई आर्थिक मदद नहीं ली। और मैं ये चाहती हूँ कि आगे मैं सोशल एरिया मेरे ख्वाब है कि हम पुलिस बने। और अगर मैं पुलिस न बन के न कर सकती तो मैं सोशल में ये पे क्या बोलते हैं, सामूहिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्र में आम आदमी के लिए मैं काम करूं, जिससे
वो उसके पेरेंट्स जागरूक नहीं हैं, उनको मैं समझाऊँ और समझा करके उनके बच्चे को समझा करके उस जो अशिक्षित है, जागरूक नहीं है, उनके पेरेंट्स को जागरूक करने के बाद मैं उनको ऐसा हायर एजुकेशन पे पहुँचा दूँ कि वो खुद पे समझ में आ जाए कि हाँ, ये चीज़ सही है और वो अपना क्या जब शिक्षा पाने लगेगा तो वो खुद ही अपने पैरों पे खड़ा होगा, तो उनके पेरेंट्स को भी लगेगा कि हाँ, ये एक अच्छी शिक्षा थी जिससे मेरे बच्चे हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हैं, वो अपने पैरों पे खड़े होके पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं, एक दिन बच्चे पेरेंट्स की वो सेवा करते हैं। तो मेरा ये 2 सपना ज़रूर है कि मैं पुलिस ना बन के बच्चों को मदद कर सकूँ, तो मैं सामाजिक एरिया पे ज़रूर मैं करूँगी। जी, जी, बिल्कुल। आप थोड़ा अपने फैमिली के बारे में या फिर अपने कम्युनिटी के बारे में थोड़ा 2-3 लाइन में हमें बताएँगी? वो स्कूल लाइफ के बारे में या फिर आपके फैमिली के बारे में 2-3 लाइन में, बहुत शॉर्ट। हाँ। देखिए, एक्चुअली में अगर मैं फैमिली का बात करती हूँ तो मैं शुरू में ही बताई कि हमारे परिवार बड़ा था, 6 बहनें हैं, 2 भाई हैं, इसमें कोई बहन शिक्षित नहीं है। छोटी बहन जो है मेरी से छोटी, उनको मैं खुद पे जागरूक हूँ तो उनको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कल परसों उनका मैट्रिक का रिजल्ट आ गया और उनको इंटर में एडमिशन दिलवाना है, तो घर की स्थिति बहुत खराब थी जिसके कारण मेरे पेरेंट्स भी अशिक्षित थे। वो समझ नहीं पाए कि एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा क्या होता है, वो किसी को पढ़ाए नहीं। लेकिन हम लोग जब धीरे-धीरे आते गए तो डेवलप होते गया, तो हम लोग खुद देखे हम लोग को क्या करना चाहिए। शुरू में तो मुझे बहुत कठिनाई करना पड़ता था क्योंकि सुबह मुझे खाना बनाइए घर का, जंगल जाइए लकड़ी लाने, लकड़ी ला करके फिर उस लकड़ी सूखा तो उसको बेच करके फिर उससे पैसा ला करके जो पेन, बुक, कॉपी खरीदना होता था वो चीज़ करते थे। तो हम खुद पे मेहनत किए, जिससे मेहनत का फल बोलते हैं मीठा होता है, वो मेहनत मेरा बेकार नहीं गया। फैमिली गरीब होने के कारण अभी तो हमको सपोर्ट मिलता है कि चलो हम हर दीदी से भी, जीजाजी से भी, माँ पापा सबसे, क्योंकि ये पढ़ करके हम लोग को कुछ मदद करने में आगे पहुंच रही है। और जी, अगर जी। स्कूल लाइफ के बारे में अगर बात करें तो स्कूल में तो मैं पहले बताई कि 4th तक पढ़ाई की थी और इधर कस्तूरबा में आने के बाद मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा क्योंकि कई टीचर से हमें सुनना भी पड़ा ताने कि तुम वीक हो पढ़ने में, एग्जाम अच्छा डिवीजन नहीं रहेगा, लेकिन शायद मेरी मर्जी और ईश्वर की दुआ थी। जी। आपको ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आशा देती है या फिर खुशी देती है आपके ये काम के लिए जो आप बाकी के ज़िंदगी में करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में? ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको प्रेरणा या फिर आशा या फिर खुशी देती है? देखिए, देखो ये खुद का विश्वास मुझे अपनी आशा देती है और पेरेंट्स का, क्योंकि पेरेंट्स हमें भरोसा किए और हम खुद पे विश्वास किए तभी जाके हम आगे एनजीओ से जुड़े हैं। अगर हमें खुद अगर विश्वास नहीं होती, हमारे पेरेंट्स बाद में सपोर्ट नहीं करते तो हम एनजीओ तक नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि मजबूती हमारे पेरेंट्स चाहें, पेरेंट्स खुद पे लाए, खुद पे फिर हिम्मत करके पेरेंट्स को बताएं, पेरेंट्स अपने फिर एनजीओ से आई, मैं उसमें सपोर्ट की और फिर मेरी काम जारी रही और क्या बोले अभी तक जारी है। तो ये चीज़ खुशी देती है कि मैं सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है मुझे कि मैं अगर कोई मेरे फैमिली पढ़ लिख नहीं पाए लेकिन मैं खुद के दम पे पढ़ाई करके मैं आगे उनके क्या बोले जो बोलते डंटा का बुढ़ापे का डंटा का सहारा बनना चाहती हूँ। मेरे लिए तो ये चीज़ खुशी है कि मैं खुद पढ़ रही हूँ और माँ पापा का सहारा बन रही हूँ। जी, कि मैं फ्यूचर में क्या बनना चाहती है, एज एन इंसान क्या होना चाहती है? मैं तो फ्यूचर में पुलिस बनना चाहती हूँ और ये सामाजिक सेवा के तौर पे तो समाज को सेवा करना चाहती हूँ। ओके।
आपकी प्रिंसिपल फिलॉसफी क्या है लाइफ में, जो आप ज्यादा मानती है अपने आप के लिए? पढ़ाई। जी। आपकी रोल मॉडल क्या है? कौन है? कोई इंस्पिरेशन रोल मॉडल है आपको? जी, हमारे पेरेंट्स है, साथ में विकास भारती के जो सेक्रेटरी हैं, यहाँ के जो स्टाफ हैं उन लोग हैं, और सेव द चिल्ड्रन से जो सारे टीचर्स हैं वो हमें रोल मॉडल बताए हैं कि वो भी बताते हैं कैसे करना है। जी। 3 ऐसी चीजें जो आप आज की युवा के लिए बदल नहीं रहना चाहिए। दूसरा है कि हर एक युवक के मन में भेदभाव, ऊंच नीच की भावना को मन से दूर करना चाहते हैं। तीसरा है कि हर एक युवक को अपने में बदलाव लाकर अपनी मजबूती से खड़ा होना चाहिए, ताकि वो आगे के आगे खुद पे मजबूती रहेंगे तो आगे चल के हम ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर क्षेत्र पे राज्यपाल, राष्ट्रपति कुछ भी बन सकते हैं। तो अगर हम खुद चाहते हैं और ऐसा हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हम खुद उस क्षेत्र पे जाएं और जो हमारे पीछे हैं हर युवा को मैं उस क्षेत्र तक पहुंचाने का प्रयास करूं। जी। आपकी कोई फेवरेट पुस्तक या फिर सिनेमा, मूवी कुछ है? मैम ऐसे तो मैं कार्टून देखती हूँ लेकिन वैसे मैं कविता भी बीच बीच में कुछ ऐसे कुछ घटना घटी तो उसे लिख लेती हूँ। और मेन है कि पढ़ाई, अभी तो पढ़ाई मेरा मेन है। जो कभी कोई राइटर का बुक अच्छा लगा पढ़ लिए, कभी कुछ लिखना पसंद आया वो लिख लिए, ये चीज करते रहते हैं। जी। आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज है जो आप बहुत ही मतलब अपनी पूरी जिंदगी के लिए आप उसे प्रेरणा लेकर आगे चलना चाहती है? देखिए, मेरे जिंदगी में एक चीज तो आई थी कि मैं ट्रैफिक हुई थी, वो चीज मैं छोड़ दी और उस समय से ठानी कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र पे जाना है और शिक्षा पा करके मैं दूसरों को शिक्षा दूं। और मुझे जैसे देख, अभी मैं काम कर रही हूँ तो यहाँ से भी कुछ लोगों से, चाहे सेव द चिल्ड्रन हो, विकास भारती हो और एनजीओ हो, उनसे मिल करके अलग अलग तरह से बातें करके सबसे प्रेरणा मिलती है। और मुझे खुद जब प्रेरणा मिलती है तो खुद लगता है कि मैं ये चीज काम करूंगी तो शायद अच्छा हो जाए। प्रयास करती हूं और सफल भी रही हूँ। जी। आप आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या बोलना चाहती है? कुछ आप अपने तरफ से कुछ बताइए युवा पीढ़ी के लिए, आज के लिए। देखिए, आज की युवा पीढ़ी पहले की अपेक्षा अभी तो थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है, लेकिन आज जो युवा है, क्योंकि हम हर क्षेत्र पे देखते हैं युवा बहुत जगह होता है कि उनके पेरेंट्स दबा दे या उनके अगर अड़ोस पड़ोस के दबा दे, तो हम उन बच्चों तक कोशिश करें कि पहुंचे और उन बच्चों को अव्वल करें, जिससे वो सामने हम आप जिस तरह भी आपके साथ बैठ के ये बातें कर रहे हैं उस तरह वो भी उनको में करने में क्षमता हो और कर सके, यही चाहते हैं। जी जी। धन्यवाद रूमी जी। आपको आपके आप जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा है। हमें आपको सुनकर हमें भी बहुत प्रेरणा मिली है आज। आपने हमें भी उत्साह कर दिया है आज। तो हम भी अपने तरफ से बहुत कोशिश करेंगे कुछ करने के लिए।